रमीज के भाई की होती है आज सालगिरह और उसे लेना होता है एक केक और फूलों वाला बुके, जिसे लेने के लिए पूरे 804 की स्पीड से हम पहुंच जाते हैं मेन सिटी के अंदर, जहां हम जाते हैं इस शॉप पर ताकि बुके ले सकें। और इसे हम बोलते हैं कि भाई हमें सैंपल दिखा दो, जो हमें पसंद आएगा वो हम बनवा लेंगे। एक बुके हमें पसंद तो आ जाता है, मगर उसके जो पैसे ये भाई बताता है उससे मुझे और रमीज को पूरे 804 वॉट का झटका लगता है। मैं रमीज को बोलता हूँ कि भाई चलो यहाँ हमारी बात नहीं बननी, किसी और शॉप पर जाकर ट्राई करते हैं। मगर किसी और शॉप पर जाने के बजाय हम आ जाते हैं केक लेने के लिए, ताकि ये लेकर वापसी पर बुके लेकर सीधा घर वापस आ जाए। बेकरी में एंट्री मारते ही पता नहीं क्यों मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है। यहाँ से हम एक केक पसंद करते हैं और भाई को बोलते हैं कि भाई इस पर प्यारा सा हैप्पी बर्थडे लिख दो। केक को फ्रिज से निकाल कर भाई इस पर लिखना स्टार्ट कर देता है। मैं भी यहाँ आकर देखता हूँ कि ये किस तरह केक पर हैप्पी बर्थडे लिखता है। थोड़ी ही देर में ये इसे मुकम्मल कर लेता है और हमसे पूछता है कि भाई इस पर कोई नाम लिखना है तो बता दो, मगर रमीज मना कर देता है कि नहीं, इस पर कोई नाम नहीं लिखना। इसके बाद हम केक को लेकर आ जाते हैं काउंटर पर, जहां आकर हम इसका बिल करवाते हैं। रमीज मुझे बोलता है कि भाई इस केक को अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं भी संभाल कर इसे पकड़ता हूं ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। मेरे फोन का प्रोटेक्टर भी चेंज होने वाला होता है तो मैं इसे भी चेंज करवा ही लेता हूं। इसे चेंज करवाने के बाद हम दोबारा बुके लेने के लिए फूलों वाले स्टॉल पर आ जाते हैं, जहां मेरी पहुंचते ही ब्लैक वाले बुकर पर नजर पड़ जाती है और मैं रमीज को बोल देता हूं कि भाई अगर इस बुके की 500 में भी बात बने तो चुप करके ले लेना। और बड़ी ही मुश्किल से हमारी इनसे डील बन जाती है। अब भूख से हमारे पेट में चूहे नाच नाच कर दम कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इनका नाच रुकवाने के लिए एक नाश्ते पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और इनसे एक बिरयानी की प्लेट और हलीम की प्लेट मंगवाते हैं। जैसे ही ये सब आता है हम इस पर हमला आवर हो जाते हैं। बगैर किसी ब्रेक के पूरे 804 की स्पीड से हम इसे मुका देते हैं। अब बारी होती है बिल की, जो मेरे हिस्से होता है। बिल देने के बाद फाइनली हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं और शुक्र होता है कि हम अब घर वापस जा रहे होते हैं। दोस्तों जो भी है, जलील तो थोड़ा सा हुए हैं, मगर हलीम और बिरयानी ने सारी जलालत खत्म कर दी होती है। रमीज मुझे मेरे घर उतारता है और अपने घर चला जाता है। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आप भी कोई काम कर लो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।